यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। जब हम लोग चुनाव मैदान में थे तो लोग यही कहते थे, विरोधी लोग, कि ये मार्च तक है, चुनाव हुआ योजना बंद हो। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने इसे 3 महीने बढ़ाया है। भाई ये भगवान है, ईश्वर है कि इतना कर दिए, आज तक ये कभी कोई दाना नहीं दिया। योगी सरकार ने अपने पहले कैबिनेट के फैसले में गरीबों को मिलने वाली राशन योजना को अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले के साथ उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने योगी ने बीजेपी के संकल्प पत्र के सभी वादों को प्रमुखता से पूरा करने के निर्देश भी दिए। यानी शपथ के साथ ही योगी सरकार का मा एक्शन शुरू हो चुका है। शपथ के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड यानी यूपी के नायक के अवतार में दिखे। शपथ के दिन मंत्रिपरिषद की बैठक, अगले ही दिन मंत्रिमंडल की बैठक, फिर उच्च अधिकारियों के साथ मंथन किया और नई सरकार की पहली कैबिनेट का पहला फैसला प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत के रूप में समर्पित किया। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। नई सरकार की पहली कैबिनेट में गरीबों को मिलने वाली मुफ्त राशन योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। ये योजना मार्च तक ही थी, लेकिन पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर सरकार की मंशा को साफ कर दिया कि सरकार प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। इस फैसले से सरकार पर 3,270 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा, जिससे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ होगा। कि उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। देखिए, बहुत आवश्यकता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात कह दी है और प्रदेश के में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको अंतिम व्यक्ति तक हम सब पहुंचाएंगे। आपकी क्या जिम्मेदारी होगी सर, किस तरीके की? अभी वेट करिए। सरकार का दावा है कि उनका लक्ष्य जन कल्याण है और उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास में नंबर 1 बनाना है और उस दिशा में नई सरकार का ये पहला फैसला है। लक्ष्य जन कल्याण है, लोक कल्याण सर, और उत्तर प्रदेश को 1 नंबर पर पहुंचाना है सर। उत्तर प्रदेश को 1 नंबर पर पहुंचाना, सुशासन और विकास के नाम। कैबिनेट के इस पहले फैसले ने विपक्ष का मुंह भी बंद कर दिया, जो कहते थे कि चुनाव खत्म होने के बाद इस मुफ्त राशन योजना को गरीबों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये गरीबों के फायदेमंद की योजना है, जिसमें गरीब कल्याण योजना के तहत 4 महीने से ये योजना चल रही थी। चुनाव था, जब हम लोग चुनाव मैदान में थे तो लोग यही कहते थे, विरोधी लोग, कि ये मार्च तक है, चुनाव हुआ योजना बंद हो गई। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने इसे 3 महीने बढ़ाया है
और 3,270 करोड़ का सरकार के ऊपर भार पड़ेगा, उसको सरकार वहन करेगी और गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाए, जिसमें हमारे शोषित वंचित लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना के तहत गरीबों को दाल, नमक, चीनी के साथ फ्री में राशन दिया जाता है। सरकार के मंत्री इस फैसले को गरीबों के हित में बड़ा फैसला बता रहे हैं। सरकार ने कोई फायदा और नुकसान दे करके कोई भी योजना नहीं चलाई। ये देखा कि जनहित के लिए क्या सही है। उस समय कोरोना की परिस्थितियां थी, उस समय लगा कि लोगों को राशन की ज़रूरत है, कोई प्रदेश में कोई भी परेशान ना हो, राशन का संकट किसी को भी ना आए, अन्न का संकट किसी को ना आए, इसको देखते हुए ही सरकार ने ये योजना चलाई थी। उसी को अभी सरकार ने अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जो फ्री में हम लोग राशन दे रहे थे, दाल है, गेहूँ है, चावल है, चीनी है, रिफाइंड है, नमक है, वो हम लोग अगले 3 महीने के लिए उसको बढ़ा रहे हैं। जो गरीब कल्याण योजना था, खाद्यान्न था, उसे आज महाराज जी ने फ्री में राशन जो पूरा मिलता था उसे 3 महीने के लिए पास कर दिया। उसे धन्यवाद देता हूँ। जो मंत्री पद मिला वो मेरे समाज के नाम समर्पित है। 24 घंटे सेवा, और सेवा सरकार से होती है और सरकार का मांग है। आज हम लोग टीम के सदस्य हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश नेतृत्व। मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का जनता ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि सरकार का ये फैसला गरीबों के हित में बड़ा कदम है। भाई ये भगवान है, ईश्वर है कि इतना कर दिए। आज तक ये कभी कोई एक दाना नहीं दिया, इन्होंने तो बहुत किया। जो करना चाहिए वो भरपूर किया है। फायदा तो बहुत मिला, गरीब लोग बड़े खुश हुए। हम यही समझते सरकार से इसी गरीबों की देखते रहे। ये गरीबों की सरकार है, ना कि अमीरों की, इसलिए गरीब इनसे आश्रित है और ये सरकार बहुत ही आगे जाएगी। बड़ा फैसला है और इससे गरीबों को बहुत लाभ पहले भी हुआ है। अगर ये आगे बढ़ गया तो ये बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो अच्छा कार्य हो उसके बारे में बताया और सबको धन्यवाद दिया, और आगे 5 साल इसी प्रकार टीम यूपी को कार्य करने के लिए रणनीति बना के पब्लिक के जो कार्य है उसको त्वरित गति से करना और परियोजनाओं को संपन्न करने के दिशा निर्देश दिए। ऐसा माना जाता है कि योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण ये मुफ्त राशन योजना ही रही। शपथ लेते ही जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने गरीबों के इस भरोसे को कायम रखने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दोबारा सत्ता में आते ही एक्शन में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को भी जल्द सरकारी नौकरी का तोहफा देने जा रहे हैं। दरअसल कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इसमें बीजेपी के संकल्प पत्र के तमाम वादों को जल्द पूरा करने के निर्देश के साथ साथ सभी विभागों में खाली पदों की लिस्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कैबिनेट की मीटिंग में फ्री राशन योजना को बढ़ाने के ऐलान के साथ साथ उच्च अधिकारियों से बैठक में साफ कर दिया कि बीजेपी के संकल्प पत्र के तमाम वादे समय पर पूरे होंगे। बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए विभागों को 100 दिन, 6 महीने और 1 साल का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो अच्छा कार्य हो उसके बारे में बताया और सबको धन्यवाद दिया, और आगे 5 साल इसी प्रकार टीम यूपी को कार्य करने के लिए रणनीति बना के पब्लिक के जो कार्य है उसको त्वरित गति से करना और परियोजनाओं को संपन्न करने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना पर भी मंथन किया। सीएम योगी ने सभी विभागों के अधिकारियों को खाली पदों की सूची तैयार करने को कहा है और विभागवार भर्ती अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं, जिसमें ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि पहले कार्यकाल में चुनौती कुव्यवस्था थी, लेकिन 5 सालों में प्रदेश सुशासन की राह पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब पिछले 5 साल के कार्यों से ही सरकार का कंपटीशन होने वाला है। अब सुशासन को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। अधिकारियों के साथ बैठक में योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति को और प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए।
जनता की समस्याओं का जल्द समाधान, ई ऑफिस को पूरी तरह लागू करने की कार्य योजना, सभी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू करने के निर्देश, विभागों के सभी कामों का डिजिटाइजेशन, ग्राम सचिवालय की कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ करने पर जोर देने की बात कही। इस बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सचिव और सचिव मौजूद रहे, जिसमें सीएम योगी ने ग्राम पंचायतों को खास तौर पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। पंचायत सहायकों की तैनाती को पूरा करने के साथ साथ ग्राम चौपाल लगाने की भी बात कही। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए कि जनपदों के नोडल अधिकारी अपने जिले के विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करेंगे। नोडल अधिकारी अपने जिले के प्रभारी मंत्री के साथ हर महीने जिले का दौरा कर योजनाओं का क्रियान्वयन मौके पर करेंगे। यानी दोबारा सत्ता में आते ही योगी सरकार फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अधिकारियों को सीएम योगी ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि कार्य योजना तैयार कीजिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के